मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। ऐसा क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूं। जानना चाहते हैं तो मेरे साथ 20 दिन पीछे जाना होगा। भाभी, कल रात बबलू की बर्थडे पार्टी के बाद आदित्य और अर्जुन देर तक वहीं रुके थे क्या? तब से मेरे भाई की रोलेक्स घड़ी गायब है। हाँ? जरा उन दोनों से पूछो कि घड़ी उनके पास तो नहीं है। एक सेकंड। अर्जुन, अर्जुन, आदित्य। क्या हुआ माँ? बबलू के घर से कोई घड़ी लाए हो? भला मैं क्यों लाऊंगा माँ? अर्जुन, क्यों मार रही हो माँ? अब चोरी भी करने लगे हो? नहीं ली। तो ये घड़ी यहाँ कैसे आई? मुझे तो पता भी नहीं माँ। आज खाना नहीं दूंगी तुम्हें। अभी तो बस 20 दिन पीछे गए। मानो मेरी जिंदगी उसी दिन से शुरू हुई थी। क्या हुआ? लगता है आज अर्जुन फिर तेरे सपने में आया होगा। ना लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने अभी जो देखा वो मेरे जीवन का एक काला पन्ना है। अतीत मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन एक इमोशन है। मेरी वजह से घर छोड़ के भागा। उसे गए 15 साल हो गए, पर सपने में रोज मेरी जान लेता है। मेरी माँ ने मेरे पैरों में शर्तों की बेड़ियां डाल दी है। शर्त यह है कि दिन भर कहीं भी रहूं, शाम 6 बजे घर आकर उनके साथ वक्त बिताना है। मेरी लाइफ बेरंग, बेस्वाद और बेमतलब हो गई है। बचपन में मेरे कई सपने थे, लेकिन पापा की एक ही ख्वाहिश थी, जिसके आगे मेरे सारे सपने बिखर गए। पापा चाहते थे कि वो मुझे एक दिन पुलिस की वर्दी में देखें, लेकिन मेरे ऑफिसर बनने से 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। काश वो अपना सपना पूरा होते देख पाते। आदित्य, कहिए मामा। ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। पेट्रोलिंग कांस्टेबल तेरे पापा का सपना था। कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करें। अरे ये तो लड़की है। बेकार में ऐसे रोका। ये पक्का रंबा या मेनका की कोई कजिन रही होगी। क्या कयामत है। लानत है मुझ पर। इससे रिश्वत लूंगा मैं। हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या? तो स्कूटर क्यों रोका? वसूली चालू है क्या? इसीलिए नाइट ड्यूटी करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए? अक्ल नहीं है? पागल हो क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गई थी कि तुम लुटेरे हो। एक्टिंग की दुकान। कहाँ जा रही हो? पेपर्स दिखाओ। पीयूसी कहाँ है? स्कूटर से जहर फैला रही हो? हाँ? तुम जैसे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो फाइन निकालो। तुम्हें फाइन क्यों दूं मैं? तुम ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तुम्हारी वर्दी से डरकर तुम्हें फाइन दे दूंगी। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। रूल्स जानती हूँ सारे। नॉर्मल पुलिस वाले हो तुम। गाड़ियाँ रोककर उनसे रिश्वत मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो डालकर फेमस बना दूंगी, तब पता चलेगा। अरे वैसे तो वसूली करने का कोई शौक नहीं है मुझे। वो तो बच्चे को भूख लगी थी, पैसे नहीं थे,
उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लक, गलती से तुम टपक पड़ी। ओह ये बात है। हाँ। बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठा है ना। मुझे फंसा के खुद फुर हो गया। अभी तो यही था। तुम्हारी बातें सुनकर डर गया होगा। सच में उसी का आइडिया था ये। सच में पुलिस वाले हो? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड मिला नहीं है। मैंने आज ही ज्वाइन किया है ना। तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है पुलिस की वर्दी में लुटेरे हो। किसे फोन कर रही हो? कोई दोस्त है क्या? हाँ पुलिस कमिश्नर है। पुलिस कमिश्नर? उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मतलब तुम पुलिस वाले नहीं हो? अरे हाँ यार, मैं पुलिस वाला ही हूँ। तुम्हारे टेंशन में भूल गया। ओहो ऐसी बात है, बात कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कहाँ फंस गया यार। ये तो पहले ही दिन नौकरी से निकलवाएगी। जल्दी से कुछ सोचकर यहाँ से निकलना होगा। अरे कमिश्नर साहब खुद आ गए। कहाँ है? ये कहाँ चला गया? हेलो। मैं खोलूंगा दरवाजा। अरे मेरे को खोलने दे, मैं देखता हूँ खुली नहीं। अरे मैं ये वाला दरवाजा लॉक हो गया, वो खोलने की कोशिश करो जल्दी। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर? कुछ नहीं, बस ऐसी 5 रुपए का सिक्का गिर गया ना, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। ये दादा कोई लेडीज है ये? अरे सैंडविच बन गया हूँ मैं, बटर लगा के खाना है क्या? पैंट के साथ इज्जत भी उतर गई है। निकलने दो। लेट मी गेट आउट। ठीक है पुलिस है उधर। चल निकल। ये दिखने में तो शरीफ लगती है, तो वो लोग पीछा काहे को कर रहे थे इसका? कल तो तुम लुटेरे लग रहे थे और आज यहाँ इस रुक पे देख रही हूँ। कहीं तो मुझ टाइप के तो नहीं हो ना? ये दादा इसको भी जानता है क्या? ये मेरी रात का दूसरा अनुभव है। ओहो बड़ी हसीन रात थी कल। ए, क्या बोला? तुम इसमें मत पड़ो। वो लोग कौन थे? क्यों जानना है तुम्हें? वो भी समझ गए कि मैं पुलिस वाला हूँ। बस तुम्हें मेरे पुलिस होने पर यकीन नहीं है। सही कहते हैं, टाइम खराब हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, सब गलत ही होता है। तुम आदमी ही गलत हो। माय बैड लक, 2 बार तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दिमाग खराब है? तुम्हें नाम बताऊं? हाय हंसिका। देखा ना, इसे कहते हैं टाइमिंग। तुम्हारा नाम क्या है? अर्पिता सर। देखो जमाना खराब है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे भी समझा दो। हेलो, हंसिका हूँ। कुछ हुएगा ना तो उसी की बैंड बजा दूंगी। मैडम आपकी बस शक्ल देख के मेरा टाइम खराब हो गया। निकलो। हट। शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। भाई एक खुशखबरी है, जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आ गया। वो रंजीत शहर में नहीं है, यह बात है। ई बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है, वही दर्द उसे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे। सिर्फ स्टाइल ही मारता है या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहां, टारगेट का नाम। रणजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे। जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे, वहाँ रंजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको।
सर रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस। एज फॉर ऑर्डर्स हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। प्लीज हेल्प मी। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम करती हो। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती हो। आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4, वाह 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 वाह, शरीफ घर के लगते हैं। स्टोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు డైలాగులు చెప్పి ఫైట్ చేయడానికి నేను ఏమైనా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో హీరోనేంట్రా? జస్ట్ ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस्ड थे। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म दिखा। अबे चल निकल यहाँ से, जल्दी चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसीलिए कहा। देखो, किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है, घर जाओ। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओह, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैं डाउट है ना रहा, लड़की हूँ पर अकेले 10 को धूल चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले? तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो। इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना। अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था। पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा, मेरे सपने, दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती। उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके बेबी, जल्दी से आ जाओ, बाय। ए गंगा। जी भैया। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस। चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे।